प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएं और सिर्फ सुने ही नहीं पर अपने दिलों में बहुत अधिकाई उतारने पाएं। मेरे प्रियो, आत्मा की आवाज एक ऐसा स्थान है जहां पर हर सुबह हम एकत्रित होते हैं प्रभु का वचन और मनन करने के लिए। इसलिए आइए मैं सब प्रभु के नाम में आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत करता हूं और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि आज इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीष को पाने पाएंगे। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन में अपने आप को एकत्रित करते हैं, अपने आप को इकट्ठा करते हैं परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करने के लिए। मेरे प्रियो, जैसे ही हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 42वें अध्याय को हम निकालते हैं तो यहां पर हम एक गीत का वर्णन पाते हैं। हम लगातार भजन संहिता की पुस्तक का मनन करते आ रहे हैं और लगभग हमने 41 चैप्टर 41 अध्याय पूरे कर लिए हैं। और मैं यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि हमने अपने जीवन में अवश्य इन वचनों के द्वारा आशीष को पाया होगा, क्योंकि परमेश्वर अक्सर अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे बातचीत करता है। मेरे प्रियो, ये सिर्फ लिखी गई पुस्तक ही नहीं बल्कि ये परमेश्वर की आत्मा से लिखा गया वो वचन है जो मुझसे और आपसे बातचीत करता है। और इसलिए आवश्यक है कि इस पुस्तक को, इस वचन को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मैं नहीं, मेरे मन के विचार, मेरे होठों के बोल नहीं, पर हम परमेश्वर की आवाज को उसकी आत्मा के द्वारा सीखने वाले हो सके। और मैं इस बात का संपूर्ण रीति से विश्वास करता हूं कि आज का यह वचन मेरे जीवन से भी बातचीत करता है और आपसे भी बातचीत करेगा। जैसे ही हम 42 चैप्टर में भजन संहिता उसके 42वें अध्याय में आते हैं तो यहां पर एक बात लिखी है, प्रधान बजाने वाले के लिए, अर्थात दाऊद के लिए। दाऊद जो एक परमेश्वर का गीतकार और संगीतकार था, उसके लिए कोरा वंशी मशकील लिखते हैं और इस गीत को गाते हैं। अर्थात जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना, अर्थात जो परमेश्वर के भवन से दूर हो गया है, अपने घर से दूर हो गया है, उसके लिए एक गीत को गाया जा रहा है। और ये गीत गा रहे हैं कोहरा वंशी के लोग। और इसलिए वचन में लिखा है, प्रधान बजाने वाले के लिए कोहरा वंशियों का मशकील। कोहरा वंशी जो लोग हैं वो लेवी के गोत्र के लोग हैं और इनका मकसद था, इनका काम था परमेश्वर के मंदिर में प्रभु की इबादत करना, उसकी स्तुति करना। ये कोरा वंशी के लोग जो लेवी गोत्र से आते थे और जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस मंदिर के निर्माण में इनको एक सेवकाई सौंपी गई थी और वो सेवकाई थी कि आराधना के वक्त परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना, उन गीतों को रचना करना और उन गीतों की रचना करने के द्वारा परमेश्वर की आराधना के समय उन गीतों को उन साजों के साथ गाना। और इसलिए कहा गया है कि प्रधान बजाने वाले के लिए, अर्थात दाऊद के लिए यह गीत गाया जा रहा है। और ये लेवी गोत्र के जो कोरावंशी लोग हैं, इन्होंने गीत की रचना करी जो दाऊद के एक ऐसे समय में जब दाऊद अपने घर, अपने परिवार, अपने राजमहल और परमेश्वर के मंदिर से बहुत दूर है। दाऊद के जीवन में बहुत सी उथल पुथल हुई मेरे प्रियो, और वचन कहता है कि दाऊद अक्सर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया। दाऊद जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था, लेकिन वचन कहता है कि दाऊद विपरीत परिस्थितियों का सामना उठाया और एक ऐसा कठिन समय, एक ऐसा दौर उसके जीवन में आया जब एक लंबे समय के लिए दाऊद परमेश्वर के मंदिर से दूर हो गया, उसे भागना पड़ा और अपने आप को छुपाना पड़ा। और ऐसे समय में जब वो अपने परमेश्वर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर से मिलने की यह चाहत को कर रहा है, और तब यह गीत प्रधान बजाने वाले अर्थात दाऊद के लिए गीत की रचना की गई। और उस दाऊद के स्मरण में जो परमेश्वर के मंदिर से बहुत दूर है, जिसके मन में परमेश्वर के मंदिर में पुनः फिर से आने की और उसका धन्यवाद करने और उसकी आराधना करने की चाहत है, उस दाऊद के लिए इस गीत को रचा गया है। तब दाऊद क्या कहता है और ये वचन मुझे और आपको क्या बताता है? वचन कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। यह गीत उस समय स्मरण करते हुए लिखा गया, रचा गया और गाया गया दाऊद के लिए, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के मंदिर से दूर है और अब दाऊद के अंदर एक चाहत उत्पन्न हो रही है कि हे प्रभु, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मैं अपने आप को तेरे भवन, तेरे आराधना के लिए अपने आप को तैयार करना चाहता हूं प्रभु, देख, लेकिन अवसर, मौका ऐसा नहीं है कि मैं तुझसे अलग होकर अपने आप को एक पल भी जीने पाऊं। हमारी और आपकी जिंदगी कितनी अद्भुत होती है मेरे प्रियो कि हम वर्षों बीत जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, हफ्तों निकल जाते हैं, घंटों निकल जाते हैं, हम परमेश्वर के करीब बैठने के लिए अपने आप को कई बार तैयार नहीं कर पाते।
हम कितनी बार अपने जीवन की ओर जब अपने जीवन का अवलोकन करते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, ना जाने कितने वक्त हो गए हैं कि हमने परमेश्वर के उस वचन को उठाकर खोला ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, और सिर्फ पढ़ा ही नहीं लेकिन उस परमेश्वर के उस वचन से हमने बातचीत भी नहीं की। कल मैंने आपको इस बात को बताया था कि दाऊद ने अक्सर अपने भजन में प्रार्थना ही नहीं करी, उसके सिर्फ निवेदन ही नहीं होते थे, पर उसका प्रार्थना में एक अद्भुत भाव होता था। वो मात्र प्रार्थना नहीं करता था लेकिन वो परमेश्वर से वार्तालाप किया करता था। हमारी और आपकी प्रार्थनाएं अक्सर औपचारिकताएं होती हैं, जिसमें हमारी डिमांड होती है, हमारी नीड्स होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती। प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, प्रभु तू मुझे ऐसा कर दे, मेरे लिए मेरी योजनाओं को पूरा कर दे, मुझे आशीषित कर दे, मुझे स्वस्थ कर दे। ऐसी तमाम प्रार्थनाओं में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और प्रभु के पास तब ही जाते हैं जब हमारी कोई आवश्यकताएं होती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता था कि दाऊद ऐसा नहीं था। दाऊद अपने मन के भाव को परमेश्वर के सम्मुख रखता था। वो किसी आवश्यकता के लिए नहीं, पर वो परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो प्रभु के पास जाता है और उससे प्रार्थना करता है। दाऊद जब परमेश्वर के भवन से दूर है तो वो अब बेचैन हो रहा है उस परमेश्वर के भवन में पुनः लौटने के लिए, उस परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए। हमारी और आपकी कैसी स्थिति होती है अगर हम महीनों परमेश्वर के भवन से दूर रहें या उसके आराधना को अपने स्वयं व्यक्तिगत जीवन से ना करें? हमारे पास कई एक्सक्यूज होते हैं, कई बहाने होते हैं हमारे और आपके पास। लेकिन दाऊद के जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि दाऊद परमेश्वर के भवन से एक पल भी दूर रहना नहीं चाहता। आगे की और अध्यायों में हम पढ़ेंगे कि वो परमेश्वर के भवन के प्रति क्या कुछ नहीं कहता। लेकिन जैसे ही हम 42 चैप्टर में आते तो वो कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये वचन में, ये गीत में एक भाव प्रस्तुत हो रहा है जो परमेश्वर के प्रति एक ऐसा भाव उमड़ रहा है कि वो उस प्रभु के प्रति, उस प्रभु से कभी दूर नहीं रह सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि दाऊद परमेश्वर से बेहद मोहब्बत करने वाला शख्स था, इंसान था, परमेश्वर का दास था। वो प्रभु से दूर नहीं रह सकता था, लेकिन इन बावजूद भी वो प्रभु पर अपने विश्वास को बनाकर रखता है। जब इस वचन को हम आगे पढ़ते तो ये वचन मुझे बताता कि दाऊद इतना दुखी हो गया, इतना निराश हो गया कि वो अपने इस भाव को व्यक्त करता है इस काव्य की रीति से, इस गीत की रीति से। कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है। मेरे प्रियो, दाऊद कहता, मैं भी परमेश्वर तेरे लिए हाँफता हूं। लेवी गोत्र के उन कोरा वंशी लोगों ने दाऊद के लिए इस गीत की रचना करी, उस गीत को गाया, उसके उस विलाप में और उस चाहत में जो प्रभु के भवन के प्रति और अपने घर के प्रति है। आगे वो कहता, जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, किसी इंसान का नहीं, किसी चीजों का नहीं, किसी भौतिक वस्तुओं का नहीं, धन दौलत का नहीं, और तमाम सारे अधिकार और पद और प्रतिष्ठा जो आज संसार में हर एक इंसान में बहुत चाहत की भूख होती है, उस प्रति अपनी प्यास को वो व्यक्त नहीं कर रहा। लेकिन वचन कहता है, जीवित ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। दाऊद कहता, मुझे अपने राज घराने की, अपने तमाम उस धन और दौलत की, उन अशरफियों की, उन तमाम सोने चांदी की मुझे चाहत नहीं है। मुझे चाहत है तो मेरे परमेश्वर की, जिसके लिए मैं एक ऐसे हिरणी के समान हाँफ रहा हूं जो प्यासी है और जल के लिए तड़प रही है। मैं भी अपने प्रभु के लिए वैसे ही तड़प रहा हूं। तब वो अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करता है, कहता, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वो बेचैन है परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, अपने चेहरे को प्रभु के सम्मुख बताने के लिए। वो कहता, मैं कब जाऊंगा पिता, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तेरे उस चेहरे को देखना चाहता हूं, तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, हमारे और आपके जीवन की क्या स्थिति, हम तो अपने जीवन में जब हमारे पास कहीं जाने का अगर अवसर नहीं होता है, या हम परमेश्वर की आराधना के लिए जब इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपने स्थान में, अपने जगह पर परमेश्वर के लिए वक्त ना निकाल पाए। वचन कहता है कि दाऊद परमेश्वर के प्रति इतना अधिक पीड़ित हो गया उससे मिलने के लिए कि वो अपने भाव को व्यक्त करता है एक काव्य की रीति से। वो कहता है कि मैं कब जाकर अपना मुंह दिखाऊंगा। उसकी बात यहां खत्म नहीं होती, आगे फिर वो बयां करता, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है। जब दाऊद ऐसी पीड़ा और दुख और तकलीफ में है तो उसके जो लोग हैं वो उसका उपहास उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं, तू कहता तो है कि तेरा परमेश्वर है, लेकिन तेरा परमेश्वर कहां है। वो उसको चिढ़ाते हैं, वो उसका अपमान करते हैं। कई बार हमारे और आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन वो सब कुछ जो हमें कई बार प्राप्त नहीं हो पाता, तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुन रहा। लेकिन हकीकत तो यह है कि प्रभु हमारे उस प्रेम को जानता, हमारे विश्वास को जानता है। वो अपने समय रहते हुए अपने काम को करता है, लेकिन दुनिया कुछ अलग तरीके से देखती है।
कई बार होता है मेरे प्रियो, जब हमारी और आपकी प्रार्थनाओं नहीं सुनी जाती और जब हम विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, तो अक्सर लोग ये कहने में पीछे नहीं चूकते, तुम तो बहुत प्रार्थना करने वाले थे, तुम तो बहुत प्रभु के बड़े दास थे, तुम तो बहुत प्रभु की सेवकाई करते थे, लेकिन प्रभु ने तुम्हारे लिए क्या किया है? प्रभु ने तुमको अब तक कुछ भी नहीं दिया। औरों को देखो, वो कैसे आगे बढ़ गए हैं, उनको देखो और इनको देखो। इस प्रकार से कई बार संसार के लोग, हमारे आसपास के लोग हमारे और आपके ध्यान को भटकाने का प्रयास करते हैं। दाऊद के साथ भी कुछ यूं ही घटा है। जब दाऊद इस बात को लिखता है तो लोग उसका मजाक बना रहे, उसका ताना मार रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तेरी प्रार्थना करने का और परमेश्वर से प्रेम करने का नतीजा तुझको क्या मिला है। कई बार आपने और हमने भी इन बातों को सुना होगा। कई बार हमारे अपने ही, हमारे खास, हमारे प्रिय लोग कई बार इस बात को बोलते, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर से प्रेम करने का और उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने का प्रतिफल तुमको क्या मिला? इतनी दुआ प्रार्थना करने का नतीजा तुम्हारे जीवन में क्या मिला? और फिर शुरुआत होती है विश्वास से भटकने की। कितने हैं जो अपने विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन धन्य है वे जो विपरीत परिस्थितियों में प्रभु पे अडिग बने रहते हैं और विश्वास करते हैं। दाऊद कहता है, मेरे आंसू दिन रात मेरा आहार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है? यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसी भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन में धीरे धीरे जाया करता था। दाऊद अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उन समयों को याद कर रहा है जब वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की आराधना और स्तुति किया करता था। वो उन पलों को, उस एहसास को याद कर रहा है और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को कर रहा है। कह रहा है, प्रभु देख, लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। कई बार हमारे और आपके साथ भी कुछ यूं ही होता है। आगे कहता है, उसका वचन इस बात को सिखाता कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद, इतनी विपरीत परिस्थितियां उसके जीवन में हुई, इतना सब कुछ उथल पुथल उसकी जिंदगी में हुआ, लोगों ने उसका मजाक बनाया, लोगों ने उसका उपहास उड़ाया, लेकिन दाऊद अपने विश्वास से नहीं हटा। दाऊद अपने विश्वास में मजबूती के साथ बना रहा। दाऊद कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? अक्सर जब लोग हमको बोलते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, हमारा मनोबल टूट जाता है, कई बार हम विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन दाऊद सिखाता है मुझे और आपको कि दाऊद परमेश्वर पर विश्वास करने से पीछे नहीं हटा, पर फिर भी वो अपने आप को तैयार करता। उसे लोग मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, किसी से उसे और मोटिवेशन की जरूरत नहीं, लेकिन वह स्वयं अपने अंदर अपने उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आंतरिक मन के साथ अपने आप को तैयार करता। वो कहता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? अपने आप को स्टैंड करता है, खड़ा करता है, तैयार करता और कहता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो रहा है? परमेश्वर पर आशा लगाए रख। मेरे प्रियो, यह वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जीवन के सफर में ना जाने कितनी बार हम ऐसे व्याकुल हुए होंगे, कई बार हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन दाऊद सिखाता है, मेरी आशा मेरे परमेश्वर पर है। मुझे और आपको भी मेरे प्रियो विपरीत परिस्थितियों में अपनी आशा को परमेश्वर से नहीं हटाना। जितनों ने परमेश्वर पर अपनी आशा को रखी मेरे प्रियो, उन्होंने यकीनन परमेश्वर की आशीष को पाया और उसके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखा। दाऊद कहता है, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उसे विश्वास और उसे यकीन है, यह समय ज्यादा और नहीं रहेगा, मैं फिर प्रभु के भवन में जाऊंगा और उसका धन्यवाद करूंगा। आगे वो अपने आप को तैयार करता, अपने मनों को तैयार करता और फिर परमेश्वर की उस सामर्थ्य में अपने आप को खड़ा करता। कहता है 8वें पद में, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। दाऊद यहां कहता है कि मैं रात को भी उसका गीत गाऊंगा। अक्सर हम रात में बेचैन हो जाते हैं, जब सारा संसार सोया हुआ होता है, हम अपने बिस्तर पर जाग रहे होते हैं, तमाम सारी चिंताएं हमको घेर लेती हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन दाऊद कहता है कि रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य है वो जीवन जो रात के पहर में भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उसका विश्वास उसके परमेश्वर पर है, वो यकीन करता है कि उसका परमेश्वर उसे ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। ये दाऊद बताता है और कोरा वंशी लोगों ने दाऊद के लिए इस गीत को रचा है, क्योंकि दाऊद के जीवन में उन्होंने इस बात को देखा था, उन्होंने महसूस किया था कि दाऊद परमेश्वर से कितना मोहब्बत करने वाला, कितना प्रेम करने वाला दास था। आगे लिखा है, और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना वो माध्यम है मेरे प्रियो जिसके द्वारा हम परमेश्वर की और निकटता में आते जाते। मेरे प्रियो, कई बार मैं अपने जीवन में इस बात को सोचता हूं कि इस वचन को देने के लिए कई बहुत तैयारी को करना पड़ता है, वचन परमेश्वर से बातचीत करना, प्रार्थना करना, लेकिन इससे मैं अपने आप को आशीषित पाता हूं।
और जब इस बात को देखता हूं कि इस वचन के द्वारा मैं स्वयं आशीषित होता हूं, एक उत्सुकता, एक आनंद मेरे अंदर रहता है कि मुझे परमेश्वर से बातचीत करना, उसके वचन को खोलने में आनंद मिलता है, उस वचन को पढ़ने में आनंद मिलता है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, लेकिन जब इस वचन को शेयर करता हूं, बांटता हूं, आप लोगों के लिए जब तैयार करता हूं, तो परमेश्वर की महापवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास करता हूं। और वो आनंद जो मैं महसूस करता हूं, उसको बखान नहीं किया जा सकता। और वो आप और हम भी अपने जीवन में उस आनंद को महसूस कर सकते हैं जिस आनंद को दाऊद ने महसूस किया। आगे कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है, मैं कहूंगा तू मुझे भूल गया, मैं शत्रु के अंधेरे के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं। दाऊद यहां परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, कह रहा मैं रात में भी तेरा धन्यवाद करूंगा प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा। लेकिन अंत में वो आगे कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर भरोसा रख। अभी कहता है परमेश्वर पर आशा रख, मैं प्रार्थना करूंगा। अभी कहता है परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। एक ऐसी आशा भरा संदेश है मेरे प्रियो। कई बार हम और आप अपने जीवन में जब निराश और हताश हो जाते हैं, जब चारों तरफ से हमको परेशानियां घेर लेती हैं, जब चारों तरफ से कई तकलीफें हमको घेर लेती हैं, तो हमारा मन आनंदित नहीं हो पाता, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम धन्यवाद नहीं कर पाते, हम बिस्तर पे पड़े पड़े परमेश्वर को स्मरण ना करते हुए अपनी चिंताओं में खोए रहते। लेकिन दाऊद सिखाता है, दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल, परमेश्वर पर भरोसा रख, वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मेरे मुख की चमक अर्थात दाऊद कहता, मैं चाहे कितना भी दूर अपने परमेश्वर के भवन से क्यों ना हो जाऊं, मुझे कोई भी परमेश्वर से दूर नहीं कर सकता। और दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर के से मिलने के लिए और उससे प्रार्थना करने के लिए अब भी तैयार हूं। मैं रात में भी प्रार्थना करूंगा, रात में भी प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यह एक आशा भरा संदेश है मेरे प्रियो, जो दाऊद कहता है, जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाएं, अंततः मैं ये जानता हूं कि मैं अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद ऐसे समय में इस भजन को गा रहा है, जो कोरावंशी लोग हैं वो दाऊद के लिए ऐसे समय में इस भजन को लिखे और गा रहे हैं। उन्होंने दाऊद के जीवन से इन सारी बातों को देखा है कि दाऊद किस प्रकार से अकेला है, दुखी और निराश है, कितना डिप्रेशन में वो चला गया है। लेकिन फिर भी उन्होंने उसके जीवन में इस बात को देखा कि वो परमेश्वर के प्रति, उसके भवन के प्रति जो चाहत है वो दाऊद के जीवन में उन्होंने देखी और उन्होंने उस गीत की रचना कर दी। और गीत के बोल, जैसा कि प्रारंभ में लिखा है, उस गीत के बोले, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरी और आपकी निगाहों को खोले, मेरे और आपके अंतःकरण, मेरे और आपके हृदयों को खोले, कि हम भी दाऊद के समान इस बात को कह सकें, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफता हूं। कोई मुझे खुदा की उस मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता, ना बीमारी, ना दुख, ना तकलीफ, ना परेशानियां, ना अकेलापन, कोई मुझे खुदा के उस प्रेम से, उस संगति से जुदा नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। क्योंकि मैं अपने बिस्तर पे रात में भी खुदा का धन्यवाद करूंगा, उस प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी आराधना करूंगा और उससे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मैं कहूंगा जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा मेरे और आपकी निगाहों को खोले, कि आज हम परमेश्वर के इस वचन को, भजन संहिता 42वें अध्याय को अपने हृदय के अंदर और अधिकाई से बसने दें। और जैसा ये प्रेम दाऊद ने व्यक्त किया है और कोरावंशियों ने दाऊद के लिए इस गीत को रचा और गाया है, हम और आप भी अपने दिलों के द्वारा, अपने दिल के द्वारा अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु से कहे, प्रभु मैं भी तुझसे ऐसे ही प्रेम करता हूं। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें आज के दिन में। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की अपनी आशीष दे। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु के अनुग्रह, प्रभु की आशीष में आप आगे बढ़ते जाएं। जैसे मैंने अपने जीवन में प्रभु के उस आनंद को अपने जीवन में महसूस किया और उन आशीषों को पाया, उसके लिए मैं हर पल उस खुदा का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं आप भी अपने जीवन से प्रभु का धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने प्रबल वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत किया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं। हम जानते हैं प्रभु कि तेरी दृष्टि में हम अनमोल हैं और इसलिए तू निरंतर हमें अपने अनमोल दृष्टि में बनाए रखता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक जुड़ने वाले और सुनने वालों पर आपकी आशीष हो। जिन्होंने जिस विश्वास के साथ सुना है, स्वीकार किया, प्रभु उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए और वे तेरी आशीष को पाने पाए। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हर एक विश्वासी प्रिय भाई बहनों को प्रभु आपकी सामर्थ्य बलवंत हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से को मांगते, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है, दुआ है कि प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की आशीष में आप यूं ही बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें और प्रार्थना में अपने आप को और मजबूत करें। जय मसीह की।